माहौल है ठंडा, मार्केट है गर्म। क्या निफ्टी जाएगा ऑल टाइम हाई पर या फूटेगा बबल? तो अगर हम लोग देखेंगे 2022 का एंड आ चुका है, नवंबर आ चुका है, और अगर हम देखेंगे निफ्टी फिलहाल ऑल टाइम हाई के काफी बेहद ही करीब है। ऐसी सिचुएशंस में क्रिएट होते हैं यहाँ पर एक एक्साइटमेंट की यहाँ पर 2023 और 2024 में कौन से लेवल्स जो है और निफ्टी अप्रोच करने वाला है। लेकिन सर ये एक सब एक डर का माहौल होता है कि क्या निफ्टी में एक बबल आ रहा है जो कि क्रैश के बेहद करीब है। हमें दोनों साइड से जो सोचकर जो है वो चलना पड़ता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे हैं, लेकिन वहीं पर देखेंगे निफ्टी ऑल टाइम हाई के बेहद करीब है। तो ऐसा क्यों? ग्लोबल मार्केट, यूएस का मार्केट गिर रहा है तो जो निफ्टी है यहाँ पर इंडियन मार्केट है वो बढ़ रहा है। तो क्या ये जो बढ़ रहा है मार्केट वो सच में बुलिश रैली है या फिर ये एक बबल है जो कि जल्द ही फूटने वाला है? वेल, आज हम लोग करेंगे निफ्टी के बारे में पूरे एनालिसिस और जानेंगे कि आखिर कौन से टारगेट होने वाले यहाँ पर 2023 और 2024 में। तो बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब एक मिनट घुमाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिससे आप अगर निफ्टी को प्रिडिक्ट करोगे, एनालिसिस करोगे, उससे जो निफ्टी है उसके यहाँ पर जो लेवल्स है वो काफी सच्चे साबित होंगे। जब भी हम यहाँ पर जीडीपी के साथ अगर हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट को या फिर निफ्टी को किसी को भी अलाइन करके देखेंगे, तब आप खुद ही जो है यहाँ पर एनालिसिस करके खुद ही यहाँ पर लेवल्स निकाल सकते हो। और ये सारे जो लेवल्स होते हैं वो काफी सारे एनालिसिस वाले जो लोग होते हैं वो खुद यूज करते हैं। और काफी हद तक ये जो जीडीपी के आंकड़े होते हैं जो निफ्टी के साथ यहाँ पर अलाइन करके लिए जाते हैं, उनकी जो लेवल्स की प्रेडिक्शन होती है वो काफी हद तक सच भी मानी गई है। तो ये था वो एक ब्रह्मास्त्र जिसके जरिए आप यहाँ पर परफेक्ट लेवल जो है वो किसी भी इंडियन मार्केट या फिर ग्लोबल मार्केट के जो है वो पहचान सकते हो। क्योंकि जीडीपी जो है वो कंट्रोलिंग फोर्स होता है वो पर्टिकुलर कंट्री के स्टॉक मार्केट का। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर कर लेते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के बारे में बात। तो हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने के साथ साथ नेस्डेक को भी जो यहाँ पर कंपैरिजन है उसके साथ साथ करने वाले हैं। तो अगर हम 2020 के कोविड क्राइसिस देखेंगे तो निफ्टी 50 7,500 लेवल तक चला गया था और नेस्डेक लगभग 6,850 के लेवल तक चला गया था। ये तब की बात है जब 2020 में कोविड के क्राइसिस आए थे। और वहीं पर अगर हम देखेंगे ऑल टाइम हाई निफ्टी 50 का 18,600 का जो कि अक्टूबर 2022 में गया था और नेस्डेक का 16,200 का जो कि नवंबर 2022 में गया है। यानी कि एक ही मंथ का 1 मंथ का ही डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर हम 2020 के कोविड क्राइसिस से देखेंगे तो नेस्डेक यहाँ पर फिलहाल 137% अप है, लेकिन वहीं पर निफ्टी 50 148% जो है वहाँ पर कोविड 20 के यहाँ पर जो क्राइसिस है उससे अप है फिलहाल। वहीं पर प्रेजेंट लेवल की बात करेंगे तो 18,100 का चल रहा है यहाँ पर निफ्टी 50 का प्रेजेंट लेवल, यानी कि ऑल टाइम हाई से -2.70% नीचे चल रहा है। नेस्डेक की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट लेवल चल रहा है 10,900 का, यानी कि लगभग 32% यानी कि 32% जो है वो नेस्डेक यहाँ पर ऑल टाइम हाई से जो गिरावट है हमें देखने को मिली है फिलहाल के टाइम पर। यानी कि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं लग रहा है, नेस्डेक 32% गिरा है ऑल टाइम हाई से, लेकिन वहीं पर निफ्टी की बात करेंगे तो वो सिर्फ 2.7% गिरा है। यानी कि सिर्फ इतनी नेग्लिजिबल यहाँ पर जो डिक्लाइन है वो भी निफ्टी 50 में देखने को मिल गई। तो हम लोग यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं यहाँ पर जो निफ्टी है वो क्लियरली बबल में हमें देखने को मिल रहा है जो कि काफी जल्दी फूटने वाला है। और फूटने के बाद ये जो निफ्टी है वो हमें 15,000 तक भी देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर रशिया यूक्रेन का जब वॉर शुरू हुआ था उसके टाइम पर निफ्टी 50 जो है वहां पर 15,000 तक छुआ था, जहां पर काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी हमारे लिए। लेकिन अगर निफ्टी 50 का बबल फूटता है तो अगेन यहाँ पर 15,000 तक के लेवल्स पर आ सकता है। अगर हम और थोड़ी सी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर इंडियन जीडीपी और यूएस जीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो 2020 से 2021 में लगभग इंडियन जीडीपी में 21% की ग्रोथ देखने को मिली, वहीं पर यूएस जीडीपी में 9.5% यानी कि 9.5% की ग्रोथ देखने को मिली। यानी कि 2020 और 2021 एक ऐसा दौर था, एक ऐसा समय था जहाँ पे सारी कंपनीज की यहाँ पर जो जीडीपी थी वो गिर रही थी, धड़ाधड़ गिर रही थी। लेकिन इंडिया की यहाँ पर 21% की जीडीपी जो है ग्रोथ है जो कि जस्टिफाइड है। लेकिन वहीं पर यूएस के जीडीपी की अगर हम बात करें वो नॉट जस्टिफाइड है। मतलब रैली दोनों ही मार्केट्स में देखने को मिले, लेकिन इंडियन जीडीपी 21% के साथ बढ़ी है। अगर हम 2022 में देखेंगे इंडियन जीडीपी इकोनॉमी देखेंगे तो 3 ट्रिलियन की है, वहीं पर यूएस की जो जीडीपी है वो 20 ट्रिलियन डॉलर्स की है। 2025 में अगर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है, वहीं पर यूएस की जीडीपी 27
ट्रिलियन डॉलर्स की होने वाली है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे 2022 से 2025 के बीच में जो ग्रोथ जो है जीडीपी देखने को मिलने वाली लगभग 67% की है इंडिया में और 33% की है जीडीपी ग्रोथ इन यूएस। अगर हम देखेंगे 2025 से यहाँ पर अगर हम लेवल इंडेक्स के प्रेडिक्शन देखेंगे तो निफ्टी के 25,000 और नेस्डेक के 14,000 है। यानी कि अब आप लोग समझिएगा जीडीपी ग्रोथ 67% बता रहा है, यूएस की जीडीपी 35%। फिलहाल लेके यहाँ पर लेवल है 25,000 का, नेस्डेक का 14,000 का। अगर हम प्रेजेंट लेवल से इंडेक्स की ग्रोथ देखेंगे तो प्लस 38% बता रहा है और यहाँ पर यूएस की जीडीपी का प्रेजेंट लेवल से इंडेक्स ग्रोथ देखेंगे 27% का बता रहा है। यानी कि यहाँ पर जो डेटा वो गारंटीड डेटा जो है मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे डेटा मेल ही नहीं खा रहा है। और जब यहाँ पर डेटा मिसमैच होता है तभी यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए तगड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और इसी बाइंग अपॉर्चुनिटी को हम कहते हैं मल्टी बैगर बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर आप लोग इन्वेस्टिंग का यहाँ पर जो चांसेस है वो अपने बना सकते हो फिलहाल मार्केट में। अगर हम देखेंगे इंडिया जो फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है यहाँ पर और लगभग आने वाले 10 सालों तक तो रहने ही वाली है इंडिया, और उसके बाद 10 साल के बाद हो सकता है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी स्लो या फिर मीडियम सी हो जाए। जाहिर सी बात है फिलहाल जितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं इंडिया उतनी तेजी से तो नहीं करेगी, थोड़ी सी मीडियम थोड़ी सी तो गिरेगी उसकी ग्रोथ रेट। तो क्यों ना हम लोग 10 साल तक एक बड़ा निफ्टी का लेवल लेके चले, क्योंकि 2 साल पहले निफ्टी थी 10,000 पर, हमने टारगेट रखा था 18,000 का। फिलहाल 18,000 पे हम 22,000 का टारगेट रख रहे हैं। लेकिन क्यों हम 2-2 साल के यहाँ पर टारगेट रखते हैं, ड्यूरेशन ही बड़ा लेते हैं, टारगेट ही सबसे बड़ा ले लेते हैं। 2025 तक एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पर लेवल इंडिकेशन यहाँ पर ये दिया गया कि निफ्टी 25,000 तक जाएगा 2025 तक, लेकिन वहीं पर 2032 तक 2032 तक 40,000 तक जो निफ्टी है वो जाने की क्षमता रख रहा है, क्योंकि आने वाले 10 साल में इंडिया की जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है और उसी का ही फायदा हम उठाएंगे। तो फिलहाल अगर आप चाहो तो निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट अपनी जो है वो कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में जो इंडिया का जो है उसमें ग्रोथ डेफिनेटली हमें देखने को मिलने वाली है। इन्वेस्टर्स के लिए काफी तगड़ा पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली पड़ा हुआ है, जो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा वो डेफिनेटली काफी बढ़िया पैसे कमाएगा। तो वेल मैं यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर बता दूं, हमारी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप खुद के रिस्क पर जो वो निवेश करते हो, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसके एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो है निवेश कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे और जल्द से जल्द हमें Instagram पर भी फॉलो कर लीजिए।